हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती का मैथ 6 to 8 एंड 9 to 10 के लिए पार्ट पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट 1 बना दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में लगाया हुआ है और उसको ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से मैथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहे हैं। आप लोग उसको भी देख लें। और ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आज आप लोग को दोबारा पार्ट नंबर 2 में वही मैथ पढ़ाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर भी रहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या है, त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर 4 है तो cos a का मान पूछा जा रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका नियम क्या है, बस बन जाएगा। यदि त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 है तो cos a का मान। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ए बी सी है, ए बी सी है तो एंगल के सामने वाला छोटा ए मान लेते हैं, बी के सामने वाला छोटा बी और सी के सामने वाला छोटा सी मान लेते हैं। तो देखिए अब जो दिया हुआ मान, ए का मान जो दिया हुआ रख दीजिए, ए का मान 2 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है और सी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो देखिए कॉस ए का जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो हल करने के लिए बस कॉस ए है निकालना। तो जिसका भी मान निकालना रहे तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हमेशा घटाया जाता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटा 2bc। क्या फार्मूला देखिए कैसे याद करना है। देखिए याद करना कुछ नहीं है, जो एंगल के जिसका जैसे कॉस ए है तो कॉस ए के सामने वाला एंगल कौन है, कॉस ए के सामने वाला भुजा कितना है, 2 है। यानी जो भी इसके सामने वाला भुजा रहेगा उसको घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ कॉस ए के सामने कितना है, 2, यानी 2 को घटाएंगे। अब बाकी ये दोनों को जोड़ेंगे और वही दोनों को जो जिस दो भुजा को जोड़ेंगे उसी को नीचे गुना कर देना है। तो क्या करेंगे, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर, बी कितना है जी, 9, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, सी स्क्वायर, सी कितना है जी 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस ए स्क्वायर, एक जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना है हो जाएगा 4 बटा 2bc। 2b, बी का मान देखिए 3 है और सी का मान कितना है 4 है। तो हल कीजिए तो 16 9 कितना आ जाएगा, 16 9 9 6 15 यानी 25, अब 25 माइनस 4 और 4 तिया 12 दूनी 24, यानी घटाइएगा 25 में से 4 गया तो 21 बटा 24, यानी काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 बटा 8। यानी जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 7 बटा 8 है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज होता है कि जो जिसका मान जिस एंगल के सामने वाला निकाला रहेगा मान उसको घटा देना है। यानी बस ये दोनों को वर्ग करके जोड़ के ये वाला घटा देना, वही जो जोड़िएगा उसी को नीचे गुना कर देना 2bc करके बन जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, जो अभी बताएं उसी से रिलेटेड है लेकिन इसका जो है प्रॉपर्टीज अलग है, इसका नियम अलग है। बस एक बार समझ लीजिए बन जाएगा एग्जाम में। क्या है, त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर 2, b बराबर 3 तथा साइन a बराबर 2/3 दिया हुआ है तो हमको साइन बी कोण b का मान पूछा जा रहा है, सिर्फ कोण b का मान। तो इस टाइप का जब भी प्रॉपर्टीज आ जाए तो हल करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ए बी सी दे देते हैं, त्रिभुज एबीसी है, ए के सामने ए लिख दीजिए, बी के सामने बी लिख दीजिए, सी के सामने सी लिख दीजिए। तो इसका प्रॉपर्टीज होता है हल करने के लिए ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। अब देखिए आसान हो गया, जो जो मान दिया हुआ रख देंगे बना लेंगे। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया है, साइन ए भी दिया हुआ, हमको क्या पूछा जा रहा है साइन बी। बस बना लीजिए ए का मान कितना है जी 2, साइन ए का मान कितना है 2/3 बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 3, हमको किसका मान निकालना है बी का। अब इसी चीज़ से इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ता तो इसका भी यूज करते, लेकिन यहाँ इसका कोई नीचे वाला ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ाइए तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा अब बटा 2 बराबर 3 बराबर साइन बी, और आगे बढ़ाइए तो इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 यानी 3/1 बराबर 3 साइन बी, तिरछा तिरछी गुना कीजिए यानी 3 साइन बी बराबर 3 आएगा, यानी साइन बी बराबर कटेगा 3 से 3 1 आएगा। अब बतलाइए कितना डिग्री का साइन में मान होता है, तो 90 डिग्री का, यानी कोण बी बराबर कितना डिग्री आएगा
90 डिग्री आ जाएगा। बहुत ईजी था, बस समझना था हल्का। ये प्रॉपर्टीज होता है, जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो ये प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए कि ए बटा ए साइन बराबर बी बटा बी साइन बी सी बटा साइन सी। अब बस जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको रख देंगे, जिसका मान पूछा जाएगा उसका मान फुट करके निकाल लेंगे। बाकी समझ गए हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, आप लोग को हर एक वही क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो कि एग्जाम में रहता। देखिए इसके पहले 2 त्रिकोणमिति से था, अब क्या बताए, बहुभुज से बताएंगे। हर एक टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में आता है, चाहे द्विघात समीकरण हो या त्रिकोणमिति हो, एपी हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, प्रोबेबिलिटी हो, सारा प्रश्न मिसलेनियस रहेगा। आप लोग खाली मेरे साथ जुड़ जाइए और सुबह एक शाम वीडियो डलाएगा जो कि बहुत आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग को पूरा का पूरा अभी से 10 से 15 दिन में आपको तैयारी करा दिया जाएगा। जो एग्जाम से रिलेटेड रहता है सारा प्रॉपर्टी जो वो नियम बता दिया जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिए। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 8 समकोण है तो बहुभुज की भुजा की संख्या क्या है। क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के जो अंतः कोण है उसका योग जो है 8 समकोण के योग के बराबर है। यानी समकोण जानते हैं कि राइट एंगल जानते हैं कि एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो कितना समकोण बोला 8। यानी बहुत ईजी है, समझ लीजिए। तो हल करेंगे क्या है प्रश्न कि जो किसी बहुभुज है उसके अंतः कोणों का योग 8 समकोण के योग के बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भुजाओं के अंतः किसी बहुभुज के अंतः कोण का योग क्या जानते हैं, n-2 गुना 180। अब बराबर कितना दिया, कितने समकोण के बराबर है, 8 समकोण के बराबर है। यानी 8 गुना कितना करेंगे 90 कर देंगे। बस ईजी था। बस ये ध्यान रखिए एक फार्मूला होता है कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का कुल योग बराबर n-2 गुना 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का कुल योग बराबर n-2 गुना 180 और बराबर में कितना दिया हुआ कि 8 समकोण के बराबर है, तो 8 समकोण के बराबर लिखते हैं। तो n-2 इंटू 180 बराबर कितना 80, इतना हो जाएगा, काट दीजिए। 90 दूनी कितना आ जाएगा जी 180 और काट दीजिए, 4 दूनी 8, यानी n-2 बराबर 4, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी जो बहुभुज निकलेगा, यानी जो बहुभुज है कितना भुजा वाला, 6 भुजा वाला है बहुभुज। जो बहुभुज है उसका भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कब, जब वो 8 समकोण के बराबर रहेगा तो उसकी भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, कह रहा उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने समपूरक का 5 गुना है। क्या क्वेश्चन, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने समपूरक का 5 गुना है। तो पहले देखिए एक होता है पूरक, पहले हल्का समझा देते हैं, समझ लीजिए। एगो पूरक कोण होता है, एगो होता है समपूरक। एक होता है समपूरक, एक होता है पूरक। तब पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक मतलब होता है जिस दो कोणों का योग कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए एग्जाम में बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूरक कोण दिया हुआ है कि समपूरक। अगर पूरक दिया हुआ तो 90 डिग्री लेके चलेंगे, अगर समपूरक या तो कोटि पूरक भी बोलेगा तो भी 180 लेके चलना है। कोटि पूरक या तो समपूरक लिख दे 180 डिग्री का मान, अगर खाली सिर्फ पूरक लिखा है तो 90 डिग्री लेके चलिएगा। तो प्रश्न को समझिए और बनाने की कोशिश करें। देखिए क्या है, इसको हल करेंगे। कह रहा कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने समपूरक का 5 गुना है। तो हम मान लेते कि एक कोण थीटा है, माना कि एक कोण थीटा है। तब थीटा एक कोण मान लेते कि थीटा है, तो दूसरा क्या होगा ना समपूरक बोला है, तो समपूरक तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा थीटा बराबर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपस में ये क्या कहलाएगा, आपस में ये दोनों क्या कहलाएगा समपूरक कहलाएगा। जोड़ के देख लीजिए, माइनस प्लस से कट जाएगा तो बराबर कितना 180। आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, यदि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने समपूरक का 5 गुना है, यानी जो ये कोण है इसका समपूरक का क्या गुना है 5 गुना। क्या गुना है 5 गुना है, यानी थीटा बराबर यहाँ गुना करेंगे तो 5 गुना 180 के 18 95 यानी 900 माइनस कितना 5 थीटा। फिर से समझ लीजिए,
माना कि एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि क्यों जी बोल रहा है समपूरक, और समपूरक है मतलब कि एक कोण अगर थीटा माने तो वो दूसरा कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। और कह रहा है जो कोण है ना, जो अपने समपूरक का जो भी मान आएगा उसका क्या गुना है 5 गुना, यानी इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से। तो ये माइनस में रिपीट प्लस में, यानी 6 थीटा बराबर कितना आएगा जी 900, यानी थीटा बराबर 900/6। इसको काट दीजिए तो कितना 18, तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी कितना आ जाएगा 150, यानी थीटा का जो मान आएगा कितना आएगा 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। यही था इसका। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है समकोण है, तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा D जो है, D है रेखा AC का मध्य बिंदु है। तो बिंदु मध्य बिंदु है तो BD बराबर क्या हुआ, BD पूछा जा रहा है। देखिए इसको हल करेंगे। कोण B बराबर बता दिया है 90 डिग्री है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। AC दिया हुआ है, AC है जो 6 सेंटीमीटर है। AC कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है BD बताना है। पहले चित्र बनाना सीखिए। त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं जिसमें B को 90 डिग्री बना देंगे, राइट एंगल बना देंगे, बन गया। और इसमें बताया और तथा देखिए यहाँ D रेखा AC का मध्य बिंदु है, यानी जो AC है उसका मध्य बिंदु कौन सा है D है, D है, बस यही है। तो देखिए पूरा AC पूरा है जो कितना 6 है, तो ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कुछ 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी पूरा 6 था तो ये कितना आ जाएगा AD 3 आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहा कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ लिखा हुआ तथा D रेखा AC का मध्य बिंदु, यानी जो D है AC का मध्य बिंदु है, यानी 3 भाग आधा आधा। देखिए AC पूरा था 6, तो ऊपर 3 और नीचे 3, आधा आधा भाग में बट गया। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी होता है कि जब मध्य बिंदु से गुजरता है या लंब होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं हम लोग। हमको किसका मान निकालना है, BD का मान निकालना है। तो देखिए BD बराबर होता है, BD बराबर होता है, BD बराबर होता है √AD गुना DC। बस यही ध्यान रखना है। ये दोनों का आपस में ये AD लेंगे और गुना DC लेंगे, वो किसके बराबर आएगा BD के बराबर आएगा। क्या करना है BD का मान निकालना रहेगा। जब भी A वाला मान निकालना रहेगा तो BD चाहे यहाँ जो भी रहे, P रहे Q रहे, कुछ भी दिया रहे मान, उसका मान निकालना रहे तो ये दोनों वैल्यू को आपस में गुना करके रूट कर देना है। यानी कितना BD बराबर, देखिए अब AD कितना है जी 3 है, तो 3 और DC कितना है 3 है, यानी BD बराबर कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 का मान कितना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी जो BD निकलेगा कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर निकलेगा। आप लोग इसको याद जरूर कर लें, जो BD का मान होता है हमेशा ये दोनों को गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। देखिए इसमें छूट गया कुछ। दिए गए चित्र में AB का मान निकालना है, जहाँ BQ 8 दिले है, PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमको किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा हम बताइए, हम AQ बराबर क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BQ लिख सकते हैं, यानी AQ का जो मान है यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं AB प्लस कुछ BQ के बराबर है। अब देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न रहे तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, जब वृत्त पर कोई एक रेखा जो 2 प्रतिच्छेद करता है, एक जो दो, देखिए एक रेखा जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक है जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए नाम मान लीजिए कि यहाँ P है, यहाँ A है, B है, यहाँ C है, ठीक नाम दे देते हैं। तो इसके लिए होता है जो PC² बराबर है, पूरा एक बार ले लीजिए, तब PB और एक बार बाहर ले लीजिए, कुछ हो जाएगा P, ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब एक बार पूरा एक बार बाहर, यही होता है इसका। तो देखिए अब इसको बना सकते हैं आप लोग, बनाइए, बन जाएगा आप लोग से। क्या निकालना, हमको AB का मान निकालना है, ठीक, AB का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी क्या बताएं, जो ये इसका होल स्क्वायर बराबर AQ गुना BQ हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं PQ का होल स्क्वायर बराबर AQ गुना BQ।
यानी पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है जी 12, 12 का होल स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 144। ए क्यू, तो ए क्यू को जहाँ पर क्या ले सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू इंटू बी क्यू हो जाएगा। तो 144 ए बी का मान हमको नहीं पता है, इसका मान पता है कि 8 है, बी क्यू का मान दिया हुआ कितना 8 गुना 8, 8 यानी देखिए गुना में है तो यानी भागा में आएगा, पहले गुना कर लीजिए। तो 144 तो कितना आएगा ए बी 8 है ए बी प्लस 8 64, प्लस में है यानी क्या आएगा माइनस में आएगा, यानी 8 ए बी बराबर 144 माइनस 64, तो 8 ए बी बराबर घटाइए तो 0, 14 में छो गया 8, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, बस एक प्रॉपर्टी याद कर लेना है कि जो एक बिंदु पर स्पर्श करता है उस रेखा का होल स्क्वायर बराबर एक बार पूरा लेना है, एक बार बाहर लेना है, बस उसके बन गया। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम बढ़िया समझिए, न तो आप लोग को गलत भी हो सकता है। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये भी बता दिया गया, देखिए यहाँ आप लोग यहाँ से चुप कर जाइएगा। क्या कह रहा है, इकाई त्रिज्या क्या है, इकाई मतलब इकाई का मतलब बता दिया गया है यहाँ कि जो त्रिज्या इसका 1 सेंटीमीटर, यानी एक इकाई का, सेंटीमीटर चाहे मीटर में कुछ भी एक मान के चलिए। तो कह रहा है उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इसको हल करेंगे। देखिए यही पूछा जा रहा है, जो कि डिग्री का कोण बना रहा है 90, यानी ए भी एक है ए भी एक है, बस इसी का पूछ रहा है। ए मान लीजिए नाम देते ओ बी, तो हमको किसका लंबाई निकालना है, यानी ए बी को हमको ज्ञात करना है। वही है तो जीवा तो वही तो है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, देखिए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो बतलाइए, आप लोग जानते हैं कि जब कोण 90 डिग्री बन रहा है यानी कौन सा एंगल का काम कर रहा है, राइट एंगल का। क्या कौन सा एंगल, यानी समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए इसमें कोई भी लंब अवधार मान सकते थे, क्या बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। यानी हमको किसका मान निकालना है, ए बी का, यानी ए बी को एक यहाँ जो अभी काम कर रहा है किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडा रूट क्या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी ए बी बराबर ओ ए एक है, क्या कि वहाँ दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √2, यानी जो जीवा की लंबाई आएगा कितना सेंटीमीटर, √2 इकाई आएगा। कितना आएगा, √2 इकाई आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बस क्वेश्चन यही समझना था कि उसका जो त्रिज्या है ना एक एक दिया हुआ और जो केंद्र पर है 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगा। तो एक एक का वर्गमूल की वर्ग की जगह एक जोड़िएगा तो √2, और √2 का मान √2। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, यदि a-2 का होल स्क्वायर प्लस b+3 का होल स्क्वायर प्लस c-4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो a+b+c बराबर 0, a+b+c बराबर क्या आएगा। देखिए बहुत अच्छा हल्का प्रश्न है, ऐसा नहीं कि देख के घबरा जाइए कि कैसे बनेगा, नहीं कुछ नहीं। हमको देखिए इसको हल करके कितना लाना है 0, यानी हम ऐसा यहाँ क्या करें, ए बी सी का मान क्या रखें जिसको हमको मतलब पूरा मान रखने के बाद हमको जो रिजल्ट आना चाहिए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले क्या करें, हम पहले ये को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसको भी 0 बना लेंगे, इसको भी 0 बना लेंगे, तो फिर आपस में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी अगर देखिए ए का मान देखिए यहाँ a-2 बराबर होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर है, यहाँ का जी b+3 का होल स्क्वायर है, c-4 का क्या है होल स्क्वायर है। यानी हम a का मान अगर हम +2 रख देते हैं तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। यानी क्या कर सकते हैं, a-2 बराबर एक बार 0 रख दीजिए, b+3 बराबर एक बार 0 रख दीजिए, और c-4 बराबर एक बार 0 रख दीजिए। यानी a बराबर कितना आ जाएगा जी, माइनस में 2 कटी प्लस में आ जाएगा,
बी बराबर कितना आ जाएगा -3 और सी बराबर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए जो मान आया इसको यहाँ रख के देखिए बराबर में कितना आ जाएगा 0। देखिए यहाँ 2 रखिएगा तो 2 में से 2 गया 0 का होल स्क्वायर 0। यहाँ -3 आया -3 + 3 0, 4 आया प्लस माइनस 0 यानी 0 0 0 0 आया। यानी कन्फर्म है कि ए का मान 2 आएगा, बी का मान -3 आएगा और सी का मान 4 आएगा। यहाँ पुट कर दीजिए क्या मान पूछा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान। ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 4, यानी 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो मान बस ये देखना कि बराबर में 0 है तो इतना बराबर एक बार 0 रख लीजिए, इतना तीनों को बराबर 0 करके जो मान आएगा ए बी सी का मान, फिर जो मान पूछा जाएगा उसके हिसाब से रख देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि x² + y² + 4x + 4y + 8 = 0 है तो x + y का मान पूछा जा रहा है। देखिए ये भी अच्छा है, प्रश्न बनाने की कोशिश करें। देखिए ऐसे ना लग रहा है कि a² + b² पर कुछ सेट खा रहा है, तो इसके लिए सेट करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए x² + 4x, 8 को हम 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, यानी 4 इसमें दे देते हैं 4 इसमें दे देते हैं, तो +4 और यहाँ फिर लिख दीजिए y² + 4y + 4। देखिए अभी भी वही लिखा हुआ जो पहले लिखा हुआ था, x² + 4x, ये जो 8 था उसको हम 4 कर दिए, 4 यहाँ दे दिए 4 यहाँ दे दिए, बाकी सब वही लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसको और ऐसे लिख सकते हैं, x² + 2 × 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है, इसको लिख सकते हैं 4 को रहने दीजिए, इसको y², इसको लिख सकते हैं 2 × 2y + 4 बराबर 0। यानी देखिए एक ये फार्मूला बन गया, एक ये फार्मूला बन गया। क्या होता है, a² + b² + 2ab का फार्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यानी x के जगह पर कितना है जी x, और b की जगह पर कितना है 2, यानी x + 2 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना दिया हुआ है 0। क्या किए, बस 8 को 2 बराबर भाग में तोड़ दिए, फिर a + b के होल स्क्वायर सेट कर दिए। अब क्या करना, वही आ गया जो इसके पहले अभी पढ़े। इसके पहले क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें क्या था, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 करना है, यानी x + 2 बराबर एक बार 0 मान लीजिए, एक बार y + 2 बराबर 0 मान लीजिए, तो कितना आएगा x बराबर -2, अब y बराबर भी कितना आ जाएगा -2। पूछा क्या जा रहा है, x + y का मान, यानी x का मान भी -2 और y का मान -2, तो माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, यदि x + 1/x = 1 है तो x के पावर 6 + x के पावर 3 + x बराबर क्या आएगा आंसर। बहुत इजी है। देखिए जब भी ध्यान रखिए, जब भी ऐसे रहे प्रश्न कि x + 1/x = 1 है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका एक प्रॉपर्टी जो होता है कि x³ का मान हमेशा -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। फिक्स कर लीजिए कि जब x + 1/x = 1 होता है तो x³ का मान डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आप लोग से, तो x³ का मान कितना होता है -1 होता है। अब कैसे होता है वो सब आपको अभी टाइम नहीं है उतना कि बता सकते हैं, वो भी सारा करके एलसीएम लेते दोनों तरफ वर्क करते तो आ जाता, ठीक वो भी बताते। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर यदि x + 1/x = 1 है तो x³ का मान -1 होता है। तो यहाँ देखिए अब जिसका मान निकालिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर प्लस x³ और प्लस कितना लिख सकते हैं 1, यानी x³ का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर और x³ का मान कितना है -1 और +1। तो देखिए -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा और यहाँ कितने -1 और +1, यानी 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखिए कि x + 1/x = 1 रहेगा तो x³ का मान -1 होता है, तो x के पावर 6 को लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर और बाकी x³ का मान पुट कर दिए, आंसर क्या आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।